वंदे मातरम मित्रों, जय श्री कृष्ण। कृष्ण की जो मुख्य अवधारणा है, वर्तमान में क्या सही है उसको करना है। इसके लिए उन्होंने मान अपमान की भी परवाह नहीं की है। मान अपमान से ज्यादा उस कार्य का क्या परिणाम होने वाला है, उस कार्य की क्या महत्ता है, उस पर कृष्ण ने सदैव ध्यान दिया है। चाहे बचपन हो और उसमें माखन चोरी की बात आती हो, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि कंस तक माखन नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि उसके बदले में वो कोई सुरक्षा इत्यादि व्यवस्था मथुरा द्वारा नहीं की जा रही है गोकुलवासियों के लिए, नहीं किसी प्रकार का सहयोग प्रदान किया जा रहा है। जब उस कर के द्वारा कंस कोई सहायता नहीं कर रहा है, तो कृष्ण ने माखन देने के लिए रोक लगाई। उसकी चोरी का तात्पर्य यही है कि माखन मथुरा नहीं पहुंचेगा। इसके बदले में कंस ने सैनिकों को भेजा, आक्रमण करवाया, लेकिन उसका भी पुरजोर कृष्ण ने विरोध किया और अंततः कंस का वध कर उस बुराई को समाप्त कर दिया और उस क्षेत्र के लिए सदैव के लिए शांति स्थापित कर दी। उसके बाद जब जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा था, तो जनहानि को रोकने के लिए उन्होंने द्वारका का निर्माण करवाया और मथुरा से द्वारका चले गए। इसके लिए उन्होंने रण छोड़ कहलाना भी ठीक समझा, क्योंकि शांति महत्वपूर्ण है। उन्होंने परिणाम देखा कि यहाँ की जनता हमेशा के लिए शांतिपूर्ण व्यवस्था में रह पाएगी, कभी कोई वहाँ आक्रमण नहीं कर पाएगा, और जहाँ शांति होती है वही विकास होता है। दुर्योधन ने कितना ही अपमान किया, धृतराष्ट्र ने कितना ही अपमान किया, लेकिन वे शांति समझौते के लिए अंततः प्रयास करते रहे और धृतराष्ट्र के दरबार में जाकर अंत तक शांति के लिए प्रयास किया। दुर्योधन ने इतना अपमान किया और उनको बंदी बनाने का भी प्रयास किया, लेकिन उन्होंने यह चुना कि आरोप पांडवों पर नहीं आए कि वे शांति के लिए अंत तक प्रयास नहीं कर रहे थे। जब कोई मार्ग नहीं बचा तभी युद्ध का मार्ग अपनाया, और जब इतना विनाश हो गया तो गांधारी ने कृष्ण को ही श्राप दिया। फिर भी उसे सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी थी कि तुम्हारे वंश का नाश हो जाए, ऐसा गांधारी ने कृष्ण को कहा। लेकिन उसका भी उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि वे चाहते थे कि इस धरती पर धर्म का राज्य हो, सत्य की जीत हो। यदि बुराई का अंत नहीं होता तो यह मानवता बहुत अधिक दुखी हो जाती, विकास कार्य रुक जाते। इसलिए कई हजारों वर्षों तक भारत में शांति व्यवस्था रही, उन्नति हुई। यह ठीक है कि हमारा ज्ञान विज्ञान उस महाभारत युद्ध में अधिकांश रूप से समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने शांति का मार्ग चुना ताकि लोग शांति से जी सकें और अपनी उन्नति कर सकें। महाभारत की शिक्षा यही है कि हम परिणाम पर ध्यान दें। उसका किसी कार्य का क्या परिणाम होगा, वह धर्म की ओर जा रहा है या अधर्म की ओर जा रहा है, सत्य की ओर जा रहा है या सत्य की ओर जा रहा है, शांति की ओर जा रहा है या अशांति की ओर जा रहा है, हिंसा की ओर जा रहा है या अहिंसा की ओर। शांति प्राप्त करने के लिए हिंसा का भी मार्ग कृष्ण को अपनाना पड़ा, तो उन्होंने अपनाया। इसलिए उन्होंने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तेरा कर्म करने पर ही अधिकार है। यह इतना महत्वपूर्ण सूत्र है कि सदियों तक इसकी व्याख्याएं की जा रही हैं, लेकिन इसका सही अर्थ कोई नहीं बता सका। कृष्ण क्या चाहते थे अर्जुन से, ये आज भी एक रहस्य है, क्योंकि इसका साधारण अर्थ तो यही है कि कर्म करने पर तेरा अधिकार है। यह हर व्यक्ति जानता है कि कर्म करने पर उसका अधिकार है, लेकिन वह चिंतित क्यों होता है, वह दुखी क्यों होता है अपने भविष्य के परिणामों के लिए, अतीत के हुई घटनाओं के लिए। इस शब्द को समझना इतना आसान नहीं है, इस सूत्र को समझना इतना आसान नहीं है। इसी कारण कृष्ण को पूरी गीता 18 अध्यायों 700 श्लोकों के रूप में सुनानी पड़ी। कर्म करने पर हमारा अधिकार है, हम यह जानते हैं, लेकिन फिर भी हम दुखी हो जाते हैं अपने भविष्य के लिए, अपने कर्मों के लिए, अपने हर कार्य के लिए। लेकिन कृष्ण फिर कहते हैं कि कर्म फल की चिंता तुझे नहीं करनी है, उस पर मेरा अधिकार है, अर्थात परमात्मा के हाथ में है। आप चाहे कितना ही कर्म करो, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा
कोई नहीं बता सकता, इसलिए हमें उसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। जो हमारे हाथ में है हमें सिर्फ उसी की चिंता करनी चाहिए, चिंता भी नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और उसको इस प्रकार से करना चाहिए कि हमें भविष्य की कोई याद भी नहीं रहे, न भूत की कोई चिंता रहे। इसी प्रकार के कर्म को करने के लिए कृष्ण अर्जुन से बार बार कह रहे हैं, ताकि वह दृष्टा रूप में प्रतिष्ठित हो जाए और उस कर्म को इस भांति करे जो एक योगी की भांति होता है, स्थिर प्रज्ञ की भांति होता है, जिसकी बुद्धि उसी कर्म में स्थिर हो जाती है जो भविष्य की नहीं सोचती है, वर्तमान में टिकी रहती है। ऐसे कर्म की बात कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। और इसी प्रकार का कर्म सभी व्यक्तियों को करना चाहिए, ताकि उसका अधिकार कर्म पर ही रहे, उसकी चिंतन व्यवस्था वर्तमान कर्म पे रहे, परिणामों पे न रहे। यदि कर्म करने में ही अगर आपको आनंद आ रहा है, आप धर्मानुसार कर्म कर रहे हैं, तो आपको भविष्य की कर्म फल की कभी चिंता नहीं हो। अपने उसी कार्य को इतना सर्वश्रेष्ठ बना दीजिए ताकि उसके परिणामों की कोई चिंता ही न रहे। वही बात कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, क्योंकि परिणामों की व्यवस्था कई चीज़ों पर निर्भर करती है। देश काल परिस्थिति, तापमान, संसाधन इत्यादि चीज़ें उससे जुड़ी होती हैं जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। और जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, कृष्ण उसकी चिंता भी नहीं करने को कहते हैं। वह जो तुम कर सकते हो उसी के बारे में समग्र रूप से चिंतन करने के लिए अर्जुन से कह रहे हैं, जो सभी भविष्य के और भूतकाल के व्यक्तियों पर भी लागू होती है, कि हम उन चीज़ों की चिंता करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जबकि कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा हाथ में है, उसकी तो चिंता कर लो। यदि तुम अपने हाथ में उसी कार्य को सर्वश्रेष्ठ करते हो तो तुम्हें परिणाम की चिंता स्वतः बंद हो जाएगी, तुम चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। यही कृष्ण की गीता का रहस्य है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।